आई एम अरविंद कुमार मिश्रा, पीजीटी मैथ्स, सरस्वती विद्यापीठ कमला नगर। मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव आपने पढ़े हैं। डेरिवेटिव का यूज आपको कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे पता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, ये फाइंड करना है। इसके लिए मान लीजिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। 2x³ माइनस 3x² बाय 30x प्लस 7। चेक करना है। क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल्स इन विच गिवन फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको साथ मिलकर दिखाता हूँ। फंक्शन है f(x) बराबर 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। हमें चेक करना है किस इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है, किस में डिक्रीज कर रहा है। फर्स्ट आप इसका इक्वेशन नंबर 1 डालना, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x डी गेट। सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो उसे लिखेंगे f' बराबर x³ का डेरिवेटिव होता है 3x², तो ये हो जाएगा 6x² माइनस ये हो जाएगा 6x माइनस 36 और कांस्टेंट का 0 होता है। सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया 6x² माइनस 6x माइनस 36। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6 कॉमन ले लो तो आएगा x² माइनस x माइनस 6। आफ्टर 6 के फैक्टर करो, इससे 1 आ जाएगा, तो 3 और 2 होते हैं, तो x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। आफ्टर दिस पेयर बना के कॉमन लेंगे तो एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2 और एक में आएगा x माइनस 3। ठीक है, इसका इतना काम करना है। सबसे पहले आपको जो भी फंक्शन दिया है डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, लेट f' बराबर 0। इसकी वर्किंग प्रोसेस है f' बराबर 0। क्यों? फॉर पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट कुछ लिख सकते हो, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। इसका मतलब हो गया 6 टाइम्स x प्लस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। इट मीन्स x इक्वल टू माइनस 2 एंड x इक्वल टू 3। आपके पास इसकी 2 वैल्यूज आ गई, ये 2 पॉइंट आ गए। जब 2 पॉइंट आएंगे तो इंटरवल एक ज्यादा होगा, या ऐसे समझ लेना जब यहाँ पे 3 पावर है तो 3 इंटरवल्स बनेंगे। देयरफॉर इंटरवल्स आर माइनस इंफिनिटी से माइनस 2, माइनस 2 to 3 एंड 3 to इंफिनिटी। इसको आप अच्छे से तब समझ पाएंगे, एक नंबर लाइन बना लो, नंबर लाइन बना ली। इसमें ये 2 पॉइंट है, माइनस 2, मान लीजिए ये वैल्यू है और ये 3, दोनों इसमें शो कर दीजिए, माइनस 2 3 3 से आगे जाएंगे, आगे वाले एरो को इंफिनिटी और पीछे वाले एरो को माइनस इंफिनिटी। 2 वैल्यूज थी, इंटरवल कितने बने 1 2 3, वो कौन से बने, माइनस इंफिनिटी से माइनस 2, माइनस 2 से 3 और 3 to इंफिनिटी। अब हमें करना क्या है, रीड प्रोसेस। फर्स्ट लगभग 50% काम हो गया, आधा सवाल लग गया। अब हमें चेक करना है किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किस में डिक्रीज कर रहा है। चेक कैसे करते हैं, वैसे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो इंक्रीज कर रहा है, निगेटिव आएगा डिक्रीज। चेक करने का तरीका ये है कि इंटरवल लिख लेते हैं एट x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी, नंबर फर्स्ट। देन f' की वैल्यू पता कर रही है, f' ये का मतलब ये इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ये f' है। -2 से पहले कोई वैल्यू ले लो,
-2 से पहले जैसे मान लीजिए हमने -3 ले ली, तो जरा इसमें चेक करके देखो 6, तो ये आपका निगेटिव आ जाएगा और ये भी निगेटिव आ जाएगा ब्रैकेट। -3 रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, -2 से जस्ट कम वैल्यू रखेंगे तो ये ब्रैकेट निगेटिव हो जाएगा और ये भी निगेटिव हो जाएगा, दो निगेटिव मिलके हो जाएंगे पॉजिटिव। ठीक है, यानी इस इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अब नेक्स्ट में चेक करना है एट x बिलोंग्स टू सेकेंड इंटरवल है -2 to 3। अब इस पे चेक करो एफ की वैल्यू कितनी होगी। -2 से कोई बड़ी वैल्यू ले लो, -1 ले लो, 0 ले लो, 0 सबसे बढ़िया है। यदि हम 0 ले लेते हैं तो आपकी ये पॉजिटिव आ जाएगा पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट निगेटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव होगा, यानी इस इंटरवल में निगेटिव वैल्यू आएगी। ऐसे थर्ड वाले में चेक कर लेते हैं एट x बिलोंग्स टू 3 to infinity, f डैश x की वैल्यू कितनी होगी। 3 से अधिक वैल्यू लेंगे तो ये प्लस का आएगा और ये भी प्लस आएगा, और दोनों प्लस मिलके फिर पॉजिटिव भी आएंगे। कुल मिला के ये काम आपको केवल समझने के लिए किया कैसे करते हैं, ये कोई जरूरी नहीं इसको लिखो, नहीं लिखे तो इतना तक करना पड़ेगा आपको। फंक्शन दिया है, डिफरेंशिएट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद x की 2 वैल्यू और 3 इंटरवल। अब इन इंटरवलों में चेक कैसे करते हैं वो मैंने ये वर्किंग प्रोसेस बताई, कॉपी में जरूरी नहीं आप इसको लिखो या ना लिखो। तो अब यहाँ से समझ में आ गया, सवाल आपका लग गया, लेकिन अब आंसर देना रह गया है, तो अब आंसर लिखेंगे देयरफॉर f(x) इज, यहाँ पे दो है इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसमें प्लस हो रहा, ये 2 इंटरवल में, ऑन -∞ to -2 एंड, या यूनियन का साइन लगा सकते हैं, यू लगा सकते हैं 3 to infinity। f(x) is strictly increasing on this interval -∞ to -2 and 3 to infinity, and f(x) is strictly decreasing on -2 to 3। ये लिखना बहुत जरूरी है, ये आपका आंसर हो जाएगा, इतना लिखना पड़ेगा। एक बार समझ लें, ऐसे सवाल कम से कम 2 या 4 मार्क्स में आते हैं। कोई फंक्शन दिया है, डिफरेंशिएट करेंगे, सिंप्लीफाई करके पॉइंट निकालेंगे, पॉइंट के बाद इंटरवल्स आ जाएंगे, उन इंटरवल को चेक करना, चेक करने के लिए ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, फिर अंत में बताना ये फंक्शन था, सवाल ये इसके बारे में बताना था किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा, तो ये 2 इंटरवल है जिसमें प्लस प्लस आया उसमें इंक्रीज कर रहा और जिसमें निगेटिव आया डिक्रीज कर रहा। एक सवाल आपका हो गया। प्रैक्टिस के लिए अब हम दूसरा सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलिए मैं एक ट्रिग्नोमेट्री का ले लेता हूँ, ये आप इसी टाइप के आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है आपका f(x) बराबर sin x प्लस cos x। ठीक है, और आगे लिखा है x लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। वही प्रोसेस डिफरेंशिएट करेंगे, f' की वैल्यू हो जाएगी cos x, साइन का डिफरेंशिएशन cos, और cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन। फिर लेट f' बराबर 0, इसका मतलब हो गया cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0। इट मीन्स cos x इज इक्वल टू साइन x। इसका मतलब हो गया tan x बराबर 1, और 1 वैल्यू होती है tan π/4 की। tan π/4 जब आपको पहले पढ़ाया था छोटी क्लासेस में 11th में, 0 π/2 पाई 3 π/2 आफ्टर 1 रिवोल्यूशन ये हो जाता है 2 पाई। तो अब हमारा पूरे प्लस कहाँ होता है, 10 की पॉजिटिव वैल्यू या तो फर्स्ट होती है या थर्ड होती है।
तो यानी देयरफॉर x की वैल्यूज आप आ गई, एक तो π/4 होगी और दूसरी पाई प्लस π/4 यानी 5π/4, 2 वैल्यूज आ गई। ये सवाल हमारा ये होता 0 से पाई, तो केवल आपको एक आंसर देना पड़ता π/4। जब यहाँ 2 पाई है तो आपको 2 वैल्यूज देनी पड़ेगी। यही काम फिर करेंगे, इसमें भी यही करेंगे। नंबर लाइन पे π/4 और 5π/4, ठीक है, ये हमने इंडिकेट कर दिया। इसमें हम -∞ प्लस इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेट है 0 से 2 पाई। इसे हम मान लेंगे ये 0 है और ये मान लेंगे 2 पाई है। तो हमारे जो इंटरवल्स बने हैं, इंटरवल्स ऐसे बनेंगे, देखो इसमें लेस देन इक्वल दी 0 से π/4, π/4 से 5π/4 और 5π/4 से 2 पाई, ठीक है। जिधर इक्वल नहीं लगाया सर उसमें क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे, ये ध्यान रखना। इसमें क्लोज्ड इंटरवल से शुरुआत हुई 0 से π/4, π/4 ये 3 इंटरवल है। अब हमें इसमें चेक करना है, जैसे इस क्वेश्चन में किया था पहले वाले क्वेश्चन, इसी टाइप फिर से चेक करना है कि 0 से π/4, सीधी सी बात है 0 से लेके π/4 की आपकी ये लाइन होगी π/4 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें चेक करना है। तो 0 से π/4 के बीच में चेक करेंगे, यानी कोई वैल्यू कम ले ले, ऐसी वैल्यू ले जो हमें मालूम है। π/4 से कम वैल्यू π/6 होती है, यानी 30 डिग्री ले लेंगे, साइन cos 30 माइनस साइन 30, तो f डैश π/6 ले लिया। चेक करते हैं, cos π/6 माइनस साइन π/6, cos π/6 हो जाएगी √3/2 माइनस 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, √3/2 में √3/2 इज ग्रेटर देन 1/2, सो दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। अब ठीक है, अब π/4 से 5π/4 के बीच में हम लोग यहाँ से लेके आगे यहाँ के बीच में सबसे बढ़िया पाई ले लो, f डैश आप पाई ले लेते हैं, तो हो जाएगा cos π माइनस साइन पाई, और cos पाई की वैल्यू होती है -1 और साइन पाई की 0, कुल मिला के ये नेगेटिव आ गया, इस इंटरवल में नेगेटिव आ गया। ऐसे हम जब सॉल्व करेंगे अगले इंटरवल में ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, सेम टू पे। देयरफॉर अंत में आंसर लिख लेंगे, देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/4 यूनियन 0 से π/4 यूनियन 5π/4 टू 2 पाई। इंटरवल ध्यान से रखना कैसे मैंने लगाए हैं, क्लोज से शुरुआत हुआ, ठीक है, फिर ओपन फिर क्लोज, एंड fx इज डिक्रीजिंग ऑन π/4 टू 5π/4, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। ये लास्ट में लिखना बहुत जरूरी है। सारा आपने दिखाया वर्किंग प्रोसेस को, हमने 2 टाइप के सवाल दिए, एक पॉलिनोमियल टाइप के, दूसरे ट्रिग्नोमेट्री। तो इनकी आपको बचे हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये 2 आप होमवर्क में और ये होमवर्क में ये करना है। जिसमें इसी सवाल में साइन चेंज कर दिया, आप 2 सवाल और बना सकते हो, इंटरवल चेंज कर सकते हो 0 से पाई, तो ये 4 सवाल हो जाएंगे। इस टाइप के बोर्ड में क्वेश्चन एक जरूर आता है 2 मार्क्स या 4 मार्क्स। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के सवालों की आपको आज प्रैक्टिस करनी है।